आज 14 अप्रैल है और बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। इनके जन्मदिन को हम लोग बहुत ही हर्षोल्लासों के साथ हर वर्ष मनाते हैं। तो आज हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवनी को जानते हैं। उनके जीवन से संबंधित सारे बात को हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन को हम लोग पहले समझ लेते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर एक भारतीय राजनेता और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में व्यापक मानव अधिकारों का अधिवक्ता होने के नाते अंबेडकर जी ने भारत से जाति प्रथा को हटाने का पूरा प्रयास किया। बाबा साहेब अंबेडकर का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से काफी घनिष्ठ संबंध था। बाद में अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। अब हम लोग उनके प्रारंभिक जीवन को समझ लेते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय सेना के एक अधिकारी के पुत्र थे। उनके पिता के अधिकारी वर्ग के पद के बावजूद अंबेडकर और उनका परिवार भारत की एक दलित जाति से संबंधित था। भारतीय परंपरा के अनुसार जाति प्रथा समाज के प्रत्येक सदस्य की भूमिका निर्धारित करती थी। दलित जाति का होने के नाते अंबेडकर जी अछूत माना जाता था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अछूत था। कई मामलों में लोगों को केवल गरीबी और ऐसी अन्य परिस्थिति के कारण दलित की श्रेणी में डाल दिया जाता था, जिन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता था। अछूतों को कई रोजगार और शैक्षिक अवसरों से दूर रखा जाता था। अछूत अलग भी होते थे। अछूत होने के कारण अंबेडकर जी को अपनी बाल्यावस्था के दौरान बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ा था। दलित होने के बावजूद अंबेडकर जी ने स्कूल में बहुत कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई की। अपने कठिन परिश्रम की वजह से उन्होंने हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षाओं के दौरान बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। अछूतों को हाई स्कूल के स्तर की पढ़ाई करने का बहुत कम अवसर प्राप्त होता था। इसीलिए अंबेडकर जी के जीवन में यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था। जहां अंबेडकर जी रहते थे, वहां के अछूतों के समुदाय ने उनकी सफलता का श्रेय मनाया और उन्होंने उपहारों से सम्मानित किया गया। अंबेडकर जी की बढ़ती प्रसिद्धि की यह एक केवल शुरुआत थी। अब हम लोग उनकी शिक्षा को समझ लेते हैं। हाई स्कूल पूरा करने के बाद अंबेडकर जी कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए। जल्द ही इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद अंबेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में भी अंबेडकर जी ने भारत में सामाजिक समानता के संबंध में कई योजनाएं बनाई। लंदन छोड़ने के बाद रोजगार के लिए और पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के लिए अंबेडकर जी भारत वापस आ गए। अब हम लोग उनके रोजगार की खोज को समझ लेते हैं। उन्होंने रोजगार की खोज जब की, अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद अंबेडकर जी ने कई रोजगार किए। हालांकि शुरुआत में अंबेडकर जी को इन सभी रोजगारों में पर्याप्त सफलता प्राप्त होती थी, लेकिन अंत में वे विफल हो जाते थे, क्योंकि अछूत होने की वजह से उनके ग्राहक उनसे सामान नहीं लेते थे। बचपन में भेदभाव और कठिनाई का सामना करने के बाद ये आर्थिक समस्या उनके सहन शक्ति की सीमा से बाहर थी। अंत में अंबेडकर जी ने गरीबों और दलितों की समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया। अब हम लोग उनके राजनीतिक को समझ लेते हैं। एक राजनेता के रूप में अंबेडकर जी ने कई ऐसे अभियानों का नेतृत्व किया जो संपूर्ण भारतवर्ष के अछूतों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर किए गए थे। अंबेडकर जी ने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व भी किया और अछूतों को शिक्षित करने की महत्वता के बारे में बताया, ताकि वे अपने दयनीय सामाजिक स्थिति के से बाहर निकल सके। अपनी मृत्यु के समय तक अंबेडकर जी ने अछूतों और अल्पसंख्यकों के लिए भारत को ज्यादा सहिष्णु स्थान बनाने में भारत की सहायता की। बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन और उनकी सब वजह से वर्तमान में मौजूद कई बेहतर सामाजिक स्थिति को सम्मानित करने में के लिए भारतीय जनता अंबेडकर जयंती मनाती है। अब हम लोग समारोह को समझ लेते हैं। पूरे भारतवर्ष के अंबेडकर जयंती की एक
आनंदपूर्ण समय होता है। एक बड़ा उत्सव होने के नाते लोग गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला का आनंद लेते हैं। अब नृत्य को हम लोग समझ लेते हैं। अंबेडकर जयंती के दौरान भारत के सभी प्रमुख शहरों में नृत्य काफी लोकप्रिय कार्यक्रम है। विभिन्न पृष्ठभूमियों और वर्गों के लोग शहर में एकत्रित होकर अच्छे संगीत गीत पर नृत्य करते हैं और खाते पीते हैं। इसे अक्सर भारतीय एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब चित्रकारी, निबंध और रचनात्मक को समझते हैं। कई लोग अंबेडकर जयंती का प्रयोग चित्रकारी और लेखन जैसी रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए करते हैं। चूंकि अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा की महत्ता पर जोर दिया था, इसीलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अंबेडकर जयंती के दौरान लिखे जाने वाले निबंध और बनाई जाने वाली कलाकृतियां अक्सर कठिनाई की बाधा को पार करने के विषय पर केंद्रित होते हैं। अंबेडकर जयंती के दौरान विश्वविद्यालय में सामान्य तौर पर सामाजिक अन्याय के बारे में लेक्चर दिए जाते हैं। अब परेड को हम लोग समझ लेते हैं। अंबेडकर जयंती के दौरान भारत के प्रमुख शहरों में नर्तकों, कलाकारों और संगीतकारों का परेड निकालना सामान्य कार्यक्रम होता है। दोस्तों, हम लोग अंबेडकर जी के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके बचपन के जीवन के बारे में हम लोग समझ लिए। परेड के बारे में, चित्रकारी, निबंध, रचनात्मक के बारे में हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस बार जो 14 अप्रैल को जो गांधी जयंती मनाई जाती है 2023 में, या आज कौन सा दिन है? तो आज है सोमवार, ठीक ना। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है इस बार। और 2024 में 14 अप्रैल के जब अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी तो वह दिन रहेगा रविवार। वहीं 2025 की बात करें तो 2025 को 14 अप्रैल को जब मनाई जाएगी तो वह रहेगा दिन सोमवार। 2026 को जब मनाई जाएगी तो वह दिन रहेगा मंगलवार, ठीक ना। तो हम लोग भीमराव अंबेडकर के जयंती को हम लोग जान लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।